लद्दाख नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई खोया हुआ एडवेंचर हो। इंडियन हिमालयाज में इतनी ऊंचाई पर यह जगह दुनिया में कहीं और जैसी नहीं है। ये आपकी टिपिकल वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक ऊबड़ खाबड़ अनफॉरगिविंग जमीन है। सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, फ्रीजिंग डेजर्ट्स और पतली हवा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो। लेकिन जो लोग यहाँ तक का सफर तय करते हैं उनके लिए लद्दाख एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जो समय से अनटच्ड है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी टफ है, लेकिन यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा टफ हैं। यहाँ सदियों से उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है। वो ऐसे लैंडस्केप में सरवाइव करते हैं जो उन्हें पीछे धकेलने पर तुला हुआ लगता है। लेकिन लद्दाख के लोग वो रिजिलियंट हैं, वो रिसोर्सफुल हैं और वो अपनी जमीन से डीपली कनेक्टेड हैं। सोचो, घंटों तक ड्राइविंग कर रहे हो, आपके आसपास सिर्फ जैगेड पीक्स जो आसमान को छू रहे हैं। हवा पतली होती जाती है, ठंडी होती जाती है, आपको खुद को छोटा इनसिग्निफिकेंट महसूस होने लगता है। फिर आप एक मोड़ मुड़ते हैं, अचानक आपके सामने एक वैली खुल जाती है। वहां बार्ली फील्ड्स और एप्रिकॉट ट्रीज के बीच बसा हुआ एक गांव है। मिट्टी ईंटों के घर एक साथ क्लस्टर्ड हैं, प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं। यह है लद्दाख, एक ऐसी जगह जो आपको टेस्ट करेगी, चैलेंज करेगी और आखिरकार आपके जाने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। हिमालय, सबसे ज्यादा घूमा हुआ ट्रैवलर भी ऑस्ट्रक हुए बिना नहीं रह सकता। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े स्नो कैप्ड पीक्स की जो बादलों में गायब हो जाते हैं। ये पहाड़ सिर्फ रॉक्स और आइस से ज्यादा हैं, ये सेक्रेड हैं, ये पावरफुल हैं और ये लद्दाख में जिंदगी के हर पहलू पर डोमिनेट करते हैं। यहाँ की हवा अलग है, पतली, क्रिस्प, आप इसे अपने लंग्स में महसूस कर सकते हैं। हर सांस आपको याद दिलाती है कि आप कहीं स्पेशल हैं, कहीं रिमोट, कहीं एंशिएंट। सन्नाटा लगभग डेफनिंग है, सिर्फ प्रेयर फ्लैग से गुजरती हुई हवा की आवाज और कभी कभी बकरी की ब्लीटिंग से ही टूटता है। गौर से देखो, भूरे पहाड़ों पर सफेद रंग की वो स्ट्रीक्स दिख रही हैं। ग्लेशियर्स धीरे धीरे रॉक्स के बीच अपना रास्ता बनाते हुए प्रकृति की पावर की याद दिलाता है, उन फोर्सेस की जो लाखों सालों में इस जमीन को शेप दिया। आप हम्बल्ड महसूस हुए बिना नहीं रह सकते। ये हार्श है, ये अनफॉरगिविंग है, लेकिन यार ये ब्यूटीफुल है। क्लिफ्स के ऊपर वैलीज को ओवरलुक करते हुए मोनास्ट्रीज स्थित हैं। ये लद्दाख का हार्ट और सोल है। सदियों पुराने ये फेथ के फोर्ट्रेसेस जैसे हैं। अंदर मरून रोब्स पहने मंक्स अपने डेली रिचुअल्स करते हैं, चैंटिंग, प्रेइंग, ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हुए। सोचो, बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स, उन्हें स्पिन करो और कहते हैं कि आप गुड कार्मा भेज रहे हैं। दीवारें इंट्रिकेट म्यूरल्स से ढकी हुई, बुद्धिस्ट डीएटीज, डीमंस और बुद्धा की जिंदगी की कहानियों के डिपिक्शंस। इंसेंस की खुशबू हवा में भरी हुई है। ये एक सेंसरी ओवरलोड है। ये मॉनेस्ट्रीज सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है, ये लिविंग ब्रीदिंग सेंटर्स ऑफ वर्शिप है। ऐसी जगह जहां लोग पीस पाने आते हैं, खुद से बिगर किसी चीज से कनेक्ट होने के लिए। आप यहाँ हिस्ट्री का वेट महसूस कर सकते हैं, जेनरेशंस की डिवोशन। ये मेरे जैसे सिनिक को भी रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। लद्दाख का कल्चर टिबेटन और इंडियन इन्फ्लुएंसेस का एक वाइब्रेंट फ्यूजन है। आप इसे उनके कपड़ों में, उनके खाने में, उनके म्यूजिक में देख सकते हैं। महिलाएं वो टर्कोइज हेडड्रेसेस पहनती हैं जो कोरल और सिल्वर से लेडन होते हैं। ये एक स्टेटस सिंबल है, उनके वेल्थ और हेरिटेज का साइन। और फेस्टिवल्स के दौरान भूल ही जाओ, हेमिस फेस्टिवल। ये रंगों और ध्वनियों का एक रायट है। मास्क डांसर्स, जिन्हें चैम डांसर्स कहा जाता है, ड्रम्स की बीट पर व्हर्ल और स्टॉम्प करते हैं। वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की कहानियों को रीएनैक्ट कर रहे हैं। गुड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस डार्कनेस, एनर्जी इन्फेक्शंस। आप स्पेक्टिकल में स्वेप्ट अप हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन एवरीडे लाइफ भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। याक्स सामान से लेडन रोड्स पर चलते हैं, फार्मर्स अपने बार्ली फील्ड्स में काम करते हैं, महिलाएं स्ट्रीम्स से पानी इकट्ठा करती हैं। ये एक हार्ड लाइफ है, लेकिन इसमें एक खास डिग्निटी है, कम्युनिटी की एक फीलिंग जो अब आपको ज्यादा जगहों पर नहीं मिलती। लद्दाख आपकी स्किन के नीचे उतर जाता है। ये रॉ है, ये रियल है और ये अनफॉरगेटेबल है।